आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार। सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र स्टेट ओल्ड पेंशन एसोसिएशन राज्य भर से हजारों वृद्ध पेंशनों को पुरानी पेंशन मिलने के लिए विधान भवन तक अहिंसा से पदयात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र स्टेट ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच बाइक यात्रा का आयोजन सेवाग्राम से बूटी बोरी तक होगा। फिर संकल्प पेंशन यात्रा सोमवार दिनांक 26 दिसंबर को गोविंद राव वंजारी अध्यापक विद्यालय बूटी बोरी से समाज भवन खपरी तक सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मंगलवार दिनांक 27 दिसंबर सुबह 10 बजे पेंशन संकल्प पदयात्रा समाज भवन खपारी से नागपुर विधान भवन यशवंत स्टेडियम नागपुर से विधान भवन तक मार्च करेंगे। ऐसी जानकारी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। नागपुर विभागीय अधिकारी अनिल वानखेड़े, नागपुर जिला मुख्यालय सचिन इंगोले, नितिन कतले, नागपुर जिला अध्यक्ष मंगेश धाइत, नागपुर ग्रामीण क्षेत्र के तालुका अध्यक्ष दिनेश तुरपड़े इस वक्त उपस्थित थे। 25 डिसेंबर ते 27 डिसेंबर या 3 दिवसांमध्ये काढणार आहोत। तर याची संपूर्ण माहिती आमच्या विभागाचे अध्यक्ष माननीय श्री अनिल वाकरे सर देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सर्वांना नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ही 2015 सालापासून महाराष्ट्रातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर जे कर्मचारी लागले आहेत शासकीय सेवेमध्ये त्यांना पेन्शन मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहे आणि या संघटनेच्या माध्यमातून आपण 2015 ला हिवाळी अधिवेशनावर आक्रोश मोर्चा काढलेला होता। तो अतिशय पूर्ण भविष्यातील असा महामोर्चा आपण काढलेला होता। 2018 साली पुन्हा हिवाळी अधिवेशनावर आपण महामुंडन मोर्चा काढलेला होता। त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि त्या या आणि संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईला आझाद मैदानावर आम्ही पेन्शन संघर्ष यात्रा, लाक्षणिक उपोषण, धरणे आंदोलन असं भरपूर असे आंदोलन आम्ही पेन्शन साठी केलेले आहे। तर आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर जे कर्मचारी लागले त्यांना डीसीपीएस नावाची एक नवीन योजना महाराष्ट्र शासनाने लागू केली होती। केंद्र शासनाने 2004 साली जी ओल्ड पेन्शन स्कीम होती ती बंद केली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार यांच्या काळामध्ये आणि त्यानंतर राज्यांनी ही पेन्शन जुनी ओल्ड पेन्शन स्कीम बंद केली आणि त्यानंतर राज्यांनी डीसीपीएस नावाची महाराष्ट्र राज्याने डीसीपीएस नावाची योजना सुरू केली जी आता 2014 मध्ये एनपीएस नॅशनल पेन्शन स्कीम म्हणून ओळखल्या जाते। तर या पेन्शन स्कीम मध्ये शासन काय करतं, कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 10% घेतं आणि 14% अनुदान शासन देतं। परंतु ही शेअर मार्केट बेस्ड पेन्शन स्कीम आहे। आपल्याला माहिती आहे शेअर्सचे भाव कधी कमी होतात। प्रदेश में जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ग्रामीण अस्पतालों में 102 एम्बुलेंस पर पिछले 16 वर्षों से 2000 संविदा चालक निर्बाध सेवा दे रहे हैं। जिले में एम्बुलेंस को सौंपे गए इन संविदा चालकों को ठेकेदार द्वारा 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार सेवा प्रदाता ड्राइवरों को समय समय पर बढ़ाए जाने वाले भत्ते के अनुसार भुगतान करने के लिए बाध्य है। हालांकि इन चालकों को न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता। न्यूनतम वेतन के हिसाब से 19,900 रुपए चाहिए। मानदेय कम दिया जा रहा है और समय पर नहीं मिलने से संविदा चालकों को परेशानी हो रही है। ठेकेदारी प्रथा को तत्काल बंद किया जाए और उसे सीधे सेवा में या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल किया जाए। मंत्रालय, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिला परिषद की बैठकों में इस मांग को लेकर चर्चा कई बार हो चुकी है। साथ ही ठेकेदार को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। हिंगोली जिले के कलमुंड्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक संतोष बागड़ ने ये आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य विभाग के संविदा चालकों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे। नागपुर मंडल सरकार 102 एम्बुलेंस संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाकांत शेंडे, उपाध्यक्ष महेंद्र मेश्राम, कार्यकारी अध्यक्ष ब्रह्मानंद गोरडबार, कोषाध्यक्ष मनोज जगले, महासचिव दिलीप ठाकरे, कैलाश वानखेड़े, संजय खंडेत, नितिन काले आदि मौजूद थे।
2007 से आशा वर्कर और ग्रुप प्रमोटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं पर देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कोरोना के संकट काल में ऐसे कार्यकर्ताओं ने भारत को महामारी से मुक्त करने के लिए बिना भुगतान के बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने उनके काम का उचित पारिश्रमिक नहीं दिया। यदि किसी नए प्रकार की बीमारी फैलने की आशंका हो तो सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं की क्लास लगातार उनसे फ्री में काम लेने की साजिश की जा रही है। वर्तमान में चल रहे मिजल्स रुबेला रोग के साथ भी यही हो रहा है और आने वाले कोरोना में वहीं सरकार द्वारा रखी गई आशा वर्कर्स को केंद्र और राज्य से बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, लेकिन कोई भी उनके काम का भुगतान करने को तैयार नहीं है। आशा कार्यकर्ता विधवा, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ये वो काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। अगर सरकार आशा वर्करों को उनके काम के हिसाब से भुगतान करने को तैयार नहीं है तो हम सुझाव दे रहे हैं कि सरकार द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट में काम करने के लिए नए फैसले को आशा वर्कर और ग्रुप प्रमोटर धराशायी कर देंगे। उनकी मांगे इस प्रकार हैं: आशा और समूह प्रमोटरों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दें। आशा और समूह प्रवर्तकों को न्यूनतम 26,000 वेतन दिया जाए। आशा और समूह प्रमोटरों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू करें। यदि सरकार समय पर सही निर्णय नहीं लेती तो पूरे राज्य के आशा कार्यकर्ता और समूह प्रमोटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं और समूह प्रवर्तकों का राज्य स्तरीय विशाल मार्च निकलेगा। आशा वर्कर आणि गट प्रवर्तकांना किमान वेतन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि त्याची अंमलबजावणी करायची त्याच्या आधीच सरकार पाडण्यात आली। ते म्हणाले मला कागद दाखवा। म्हटलं आता कागद माझ्याकडे नाही आहे। तो म्हणे मी काही नाही करू शकत। तर मी म्हटलं कागद अगर त्यांनी नाही केला असेल, त्यांनी निर्णय नाही घेतला असेल तर कमीत कमी तुम्ही तरी किमान वेतन देण्याचा हा निर्णय घ्या, मी बघतो म्हणाले असे बोलले। मी त्यांना हे सांगितलं 30 तारखेपर्यंत अधिवेशन तुमचे आहे, मी तुम्हाला 25 तारखेपर्यंत वेळ देतो, तुम्ही 25 तारखेपर्यंत योग्य वेळ घ्या, अन्यथा 27 तारखेला संपूर्ण राज्यातून आशा वर्कर आणि गट प्रवर्तक नागपूरला येतील आणि तो विशाल मोर्चा होणार आणि तो मोर्चा तो शांततेने नाही राहणार। तुम्ही योग्य निर्णय नाही घेतला तर त्यामध्ये आम्ही तीव्रता त्या मोर्चामध्ये राहणारच। म्हणून तुम्ही 25च्या आधी भूमिका घ्या, ही आमची शासनाला मागणी आहे आणि त्या दिवशी आम्ही तानाजी सावंत साहेबांना सुद्धा हे सांगितलेले आहे। आशांच्या भूमिकेबद्दल सर्वांना माहितच आहे। आमची मागणी ही काय की शासनाचे काम करतात त्यांच्यावर दबाव बनवले जातं। आशा वर्करला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा देऊन त्यांना किमान 26,000 रुपये वेतन देण्यात यावे। त्याचबरोबर GSY अंतर्गत EPL BPL अट रद्द करून सरसकट त्यांना मोबदला देण्यात यावा। त्याचबरोबर दिवाळीच्या कालखंडामध्ये सर्व कामगारांना 1 महिन्याचा बोनस देण्यात येतो। आमची मागणी ही आहे की आशा वर्कर या सर्व महिला आहेत, तर त्यामुळे कमीत कमी भाऊबीज म्हणून त्यांना 10,000 रुपये देण्यात यावे आणि त्यांना सन्मानजनक वागणूक देण्यात यावी, ही सरकारकडे आमची मागणी आहे। आणि या प्रमुख मागण्यांना घेऊन 27 तारखेला आम्ही विशाल मोर्चा राज्यस्तरावर आम्ही नागपूरला काढतो। केंद्रामध्ये वांडा डोंगरी या गावामध्ये काम करत आहे। मिनिमम मला 10 ते 15 वर्ष आता